इधर दिल्ली में पानी भरने से शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया। केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही है, यह कहा गया है। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू हमारे साथ है। सर, आज दिल्ली में आपने भी देखा होगा कि जगह जगह जल भराव है, हैवी ट्रैफिक जाम है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, केंद्र की सरकार सारी योजना प्लानिंग करके राज्य सरकार को दे रही है। राज्य की सरकार, केजरीवाल की सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, केजरीवाल की सरकार। इस कारण दिल्ली में इस तरह की समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन वो तो केंद्र सरकार पे डाल रहे हैं सारी जवाबदारी। यदि हम पैसा दे रहे हैं तो उसका सदुपयोग करे सरकार और दिल्ली वासियों की समस्या से निजात दिलाए। पूरी सरकार, केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस कारण इस तरह की समस्या खड़ी हो रही है। जो लुटेरे दिल्ली में हमने देखा है, जगह जाम लगे हैं, मंत्रियों के, सांसदों के घर में पानी घुस गया है, जो एनडीएमसी एरिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पूरी प्लानिंग सरकार करके दे रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पर काम करे। सरकार काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर सेक्टर में भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके कारण समस्या उत्पन्न है। एनडीएमसी का एरिया जो है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, केंद्र सरकार के अंडर आता है। देखिए, राज्य सरकार काम करे उस पर, सारा प्लानिंग करके केंद्र सरकार पैसा दे रही है, तो उस पैसे देकर सरकार सदुपयोग करे। एक और बड़ी खबर है, शिमला में लैंडस्लाइड की जानकारी है। पहाड़ से सड़क पर आया मलबा, शुराला मार्ग पर मलबे में दबी कई गाड़ियां। शिमला में बरसात की पहली बारिश के बाद तबाही का यह खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां चमियाना शुराला सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से 3 गाड़ियां मलबे में दब गईं। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से जनता की परेशानी बढ़ गई। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से रास्ता बंद हो गया। अब शुराला रोड पर यातायात पूरी तरह से बंद है। लोग पैदल ही यहां से आवाजाही को मजबूर हैं। स्थानीय लोग खुद ही सड़क पर गिरे मलबे को हटाकर रास्ता बहाल करने की कोशिश करते नजर आए। सड़क बंद होने से स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। हिमाचल में मानसून दस्तक दे चुका है। राजधानी शिमला में बीती रात जमकर बारिश हुई। करीब 2 घंटे की तेज बारिश के बाद हालात क्या हैं, ये आपके सामने है। एक दिन पहले ही हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी। यहां नेशनल हाईवे 707 को लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया और 100 गांवों का संपर्क टूटा, पांवटा, नाहन और अन्य राज्यों से कट गया था। फिलहाल लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश का अलर्ट देकर घर से बाहर जाने का प्लान बनाएं। और अब आपको राजस्थान के सिरोही से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के सिरोही में नदी में गिरा ट्रैक्टर। नदी पार करते समय तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। मौके पर मौजूद लोगों ने किया ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों का रेस्क्यू। ऐसी लापरवाही जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकती है। खतरे को देखते हुए जानबूझकर लापरवाही करना मुसीबत का सबब बन सकता है। यह नजारा राजस्थान के सिरोही का है, जहां पर तेज बहाव के बावजूद ट्रैक्टर चालक ने जोखिम लेते हुए आगे निकलने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि एक साथ कई ट्रैक्टर चालक तेज बहाव के बावजूद नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद ही ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। तेज बहाव में ट्रैक्टर नदी में गिर गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक और उसके साथी ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय नदी के दोनों तरफ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सिरोही में अचानक हुई बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव शुरू हो गया। इस दौरान कई ट्रैक्टर एक साथ अजमेर डिपो से रवाना होकर भीनमाल की तरफ जा रहे थे। तभी सिरोही के पास एक गांव में तेज बहाव पानी को पार करने की कोशिश में ट्रैक्टर नदी में जा गिरा। बाद में काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला गया, लेकिन सवाल है कि जब खतरा सामने दिखाई दे रहा था तब जोखिम लेने की क्या जरूरत थी।